अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो आईडी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं कोड ब्लॉक्स। इसको डबल क्लिक करेंगे, इस तरह का इसका प्लेटफॉर्म ओपन होगा। तो इसके बाद लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह का इसका फ्रंट इंटरफेस है। ये डिफरेंट इसके टैब्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू। ठीक है। फोल्डान के लिए मल्टीपल टूल्स हैं। तो करंटली हम सिर्फ सी प्लस प्लस का करना चाह रहे हैं, तो फाइल में जाएंगे, न्यू, न्यू में, और न्यू के बाद प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में हम कंसोल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। 3D भी है, फोर्टान भी है, डी लैंग्वेज भी है, मल्टीपल है, लेकिन हम सी प्लस प्लस के लिए कंसोल एप्लीकेशन गो। इसके बाद सी और सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस नेक्स्ट। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हम यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देते हैं न्यू फर्स्ट। स्पेस हम नहीं देते, न्यू फर्स्ट का नाम दे दिया। यहाँ पे वो लोकेशन आ गई कहाँ पे वो सेव कर रहा है, डेस्कटॉप में, सी में। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। सेल्फ फाइल का नाम जो होगा न्यू फर्स्ट डॉट सी बी पी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। कंपाइलर GNU GCC कंपाइलर ये यूज़ कर रहा है। और ये कंपाइल होने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट का नाम है न्यू फर्स्ट, और इसके अंदर सोर्स कोड है। सोर्स कोड पे डबल क्लिक करेंगे तो मेन की फाइल है। यहाँ पे जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो एक और फाइलें क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीपल जो चैप्टर आपका 7, 8, 9 है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके पास यही है। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल के पास यूजिंग नेम स्पेस है। उसके बाद मेन का फंक्शन है सी आउट, आउटपुट के लिए रिटर्न ज़ीरो, और क्लोजिंग और स्टार्टिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ग्रीन जो है इसका मतलब है रन है, और ये जो गियर से बना हुआ है इसका मतलब है कंपाइल। तो पहले हम कंपाइल करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपाइलिंग वो कर रहा है और बता रहा है कि यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, इसको कंपाइल उसने की है इसमें बनाने के लिए, मशीन कोड में बनाने के लिए। और इसमें एरर कोई नहीं है, ज़ीरो एरर शो की है, और वार्निंग भी कोई नहीं है, और 0 मिनट लग गए हैं और 3 सेकंड लग गए हैं कंपाइल होने में। उसके बाद हम इसे रन करेंगे प्ले के बटन से। तो हमारे पास आउटपुट शो करेगा ब्लैक स्क्रीन में, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम ये एग्जीक्यूशन टाइम उसने लगाया है 0.175 सेकेंड। ठीक है जी। और यहाँ पे हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो बैक चला जाएगा। अगर हम इसके अंदर कोई भी नाम चेंज करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ सर सदाम। ठीक है, तो ये सदाम जो है कंप्यूटर की इंग्लिश की डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं है, तो इसलिए ये एरर रेड लाइन दे रहा है। तो इसलिए बाकी कंपाइल हम करते हैं दोबारा। कंपाइल हो गया, उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो आउटपुट में लिखा हुआ आएगा सर सदाम। ठीक है जी, प्रेस एनी कंटिन्यू। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हेलो वर्ल्ड वाला हमने प्रोग्राम कर लिया है, बेसिक प्रोग्राम। इसके बाद हम प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे डबल लाइन के लिए सी आउट। ठीक है, तो कॉपी करेंगे। कॉपी के बाद हम जाके, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। तो पेस्ट करेंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया, और I am a C++ प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसको होना ये चाहिए, 2 लाइनों में प्रिंट होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड और आई एम अ प्रोग्राम। तो पहले हम कंपाइल करेंगे। एक कंपाइल हो गया, हमारे पास 1 सेकंड लगाया है। अब इसको हम रन करेंगे। तो हमारे पास रन होके लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और उसी के आगे लिखा हुआ है I am a C++ प्रोग्राम। ठीक है,
एनी की टू कंटिन्यू। तो अभी हम इसमें अगर स्केप सीक्वेंस हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, अगर हम लगाते हैं \n, तो अब हम इसे दोबारा कंपाइल करेंगे। ये आपके पास बटन है कंपाइल और रन का, ये भी आप प्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप देखें तो हेलो वर्ल्ड और आई एम आ C++ प्रोग्राम, तो ये न्यू लाइन में आ गया, /n इसलिए यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पे /\t यूज़ करें, ठीक है, तो अब क्या होगा, स्केप सीक्वेंस आप डिफरेंट किस्म के ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे शुरू में उसने टैब स्पेस यानी कि 4 स्पेसेस क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, इस तरह के आप मुख्तलिफ स्केप सीक्वेंस यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास डेटा टाइप से रिलेटिव, ठीक है, जिसमें इनपुट हम लेंगे वेरिएबल्स डिफरेंट किस्म के। तो हमारे पास ये आ गया है नेक्स्ट प्रोग्राम, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, आप लिख भी सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है, इसके लिए मैंने पहले से ये प्रोग्राम जो है करके रखे हुए हैं। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिए। ये आपके कमेंट का ऑप्शन होता है, // जहाँ पे लगाई जाए, इसका मतलब है कि अगली चीज़ जो है कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रोग्रामर रीड करेगा। ये आपको बता रहा है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेन std है, इंट मेन है, इंट हमने लिए ए और बी, और बी रिज़ल्ट में उनकी वैल्यू ऐड होगी। ए हमने 5 डिक्लेयर किया है, बी 2 की है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, तो सी आउट रिज़ल्ट होगा। फ़िलहाल इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। सिंपल अभी हम कर रहे हैं ए माइनस बी, रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं और रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपाइल और रन करेंगे, तो कंपाइल हो गया है। अभी आउटपुट में आपको दिखा रहा है 3। ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू 5 थी और बी की 2 थी। अब ये अगर हम रिमूव करते हैं, अब कंपाइल करते हैं, तो क्या करेगा वो, आपको यहाँ पे 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि फर्स्ट हमने ए के अंदर ए की वैल्यू 1 ऐड कर दी है, यानी कि ए के अंदर यहाँ 5 था, 5 के अंदर 1 ऐड हो गया 6, 6 और 6 माइनस 2 4। ये दो ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने दो वैल्यू नंबर को ऐड किया और माइनस किए। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपके पास है वैल्यू, इसमें इनिशलाइज वैल्यू हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देता हूँ। कॉपी कर लिया, उसके बाद हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल आल। कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V होता है, और सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A होता है। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल C और V के लिए कंट्रोल V है पेस्ट के लिए। इसको हम कंपाइल करेंगे, तो एरर आ रहा है कि हमने टर्मिनेटर नहीं यूज़ किया। इसको हम कमेंट कर देते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल हो गया और 6 आ गया है। वो असल में इसलिए एरर आ रहा था कि ये वाला लफ्ज़ जो है यहाँ पे था, इनिशियल वैल्यू अंडर टर्मिनेटर अनटर्मिनेटर, तो इस वजह से। तो अभी आपके पास ए में 5 है, बी में 2 वैल्यू है, और ए में 3 वैल्यू ऐड हो रही है। तो 5 में 3 ऐड हुई 8 हो गई, और रिजल्ट में ए माइनस बी है, तो 8 में से बी की वैल्यू 2 निकलेगी तो 6 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आउटपुट आ रहा है।
तो इस तरह के सिंपल से प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज़ करना सिखा रहे हैं कि स्ट्रिंग के वेरिएबल को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद सिलेक्ट ऑल वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, हेडर फाइल में एक स्ट्रिंग का हेडर नया आ गया। बाकी वही चीज़ें, स्ट्रिंग का ना आपका डेटा टाइप है, यहाँ पे उसने कुछ भी नाम दिया, आप कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं। और उसके अंदर स्टोर कराया दिस स्ट्रिंग, और सी आउट करा दिए माई स्ट्रिंग को, ठीक है। कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो कंपाइल किया हमने, तो आउटपुट में आएगा दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। वहाँ पे हम सी आउट यूज़ कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये आगे डिफरेंट प्रोग्राम में यूज़ करना है हमने, तो इसलिए सिंपल आउटपुट करने का तरीका ये है। इसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग हो गए, फ्लोट हो गई, ठीक है। ये आपके पास है किसी एरिया का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला या प्रोग्राम। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल आल वी करेंगे, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम पहले डिफ़ाइन करेंगे। कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, इन्हें हम यूज़र डिफ़ाइन लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईओ स्ट्रीम है, तो ये इस कंपाइलर के अंदर लाइब्रेरी है, लेकिन यूज़र डिफ़ाइन लाइब्रेरी को हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। न्यू लाइन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो वो काम करेगा, वो इशू नहीं होता। लेकिन ये आप यूज़र डिफ़ाइन जो है, पाई की वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 4 डिफ़ाइन करेंगे, 4.14, तब भी वो उस तरह कैलकुलेट करेगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं। फार्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो सी आउट करेगा, सर्कल यहाँ लिखा हुआ है, सर्कल आ जाएगा, और सी आउट न्यू लाइन है। तो कंपाइल करेंगे, कंपाइल कंप्लीट हो गया है। आउटपुट में आपको प्रिंट करके दे रहा है 31.4159, ठीक है। तो 2 × 3.14 और आर, तो आर आपके पास 5 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रिंट करके देगा। न्यू लाइन के यूज़ को अगर हम हटाते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, फ़र्क क्या आता है। तो आपके पास ये एज इट इज़ आ रहा है, यहाँ पे इसके बाद एम्प्टी स्पेस नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इसको अब रिमूव करके देखते हैं, तो अब कंपाइल करें, तो आपके पास यहाँ पे ये एम्प्टी एक स्पेस आ रही है, ये पूरी लाइन, तो इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह की ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करें। चैप्टर 3 में आपके पास इसी तरह के प्रोग्राम हैं। ये अब एक असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वहाँ जाके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल और कंट्रोल वी। तो कंप्लीट कॉपी नहीं हुआ था, मेरे रिटर्न ज़ीरो नहीं था। अब आपके पास सिंपल क्या है, आईओ स्ट्रीम है, वाइड मेन है, वही है, इंट मेन है, यूजिंग नेम्स पे है, उसके बाद इंट ए है, इंट बी है। इंट के अंदर 10 की वैल्यू है, बी के अंदर 4 की है, फिर इंट के अंदर हमारे पास बी है, और बी के अंदर 7 है। तो स्वैपिंग वैल्यू यूज़ हो रही है। तो इसको कंपाइल करेंगे, तो आपके पास प्रिंट आएगा 4 ए की 4 है और बी की 7 है, जबकि यहाँ पे आपने क्या डिक्लेयर किया था, ए की 10 है और बी की 4 है। तो ये इसने आपस में वैल्यू स्वैप की हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है स्वैपिंग का।
तो एक तो सिंपल तरीका ये है, दूसरा टेम्प की फ़ाइल से भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी फाइल बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये आप ख़ुद परफॉर्म करें, जब नहीं समझ आता तो आप पूछें। तो इसके बाद इनपुट सी एन सी आउट, ठीक है, ये एक प्रोग्राम कर लेते हैं। इसमें यूज़र से वैल्यू ले रहा है और उसको डबल कर रहा है। तो फाइल करते हैं, तो वो कह रहा है इंटीजर वैल्यू डालें कोई, तो हम दे देते हैं 5 4 इंटर। तो द वैल्यू यू इंटर इज़ 4, इट्स डबल इज़ 8, ठीक है, जो नंबर हमने डाला है उसको डबल करके 8 कर दिए। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। उसने क्या किया, यूज़र की वैल्यू ली आई और आई को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि डबल करना है। और अगर स्केयर करना है तो हम आई मल्टीप्लाई आई कर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ, आई मल्टीप्लाई आई कर देता हूँ। तो फिर बिल्ड करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। तो अब हम एंटर करेंगे 6। तो 6 का डबल होता है 12, लेकिन यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। तो वो उसने डबल करके 36 कर दिए, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग की है, ठीक है। तो इस तरह के आप चेंजिंग करके ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रीम वाला जो है आपका आगे आएगा एरे में भी। इसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर है चैप्टर 4, तो उसके प्रोग्राम बाद में करेंगे, अभी तक चैप्टर 3 के आप प्रोग्राम करें, यूज़ करें। स्ट्रिंग वाला वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे एरे में भी आएगा अगेन, लेकिन अभी के लिए आप चेक कर लें। स्ट्रिंग का जो यूज़ है उस लिहाज से आपको पता लग जाएगा। तो सिंपल है, आयो स्ट्रीम है, स्ट्रिंग है, एस स्ट्रीम है, ये हेडर इसके लिए यूज़ होंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसमें माई स्ट्रिंग का जो है आपके पास आ रहा है फ्लोट है, उसके बाद प्रिंट उसका नाम दिया है, इंटीजर है, क्वांटिटी उसका नाम दिया है, इंटरप्राइज करनी है। तो गेट लाइन में एक लाइन के अंदर उसने सी एन किया माई स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास वो प्राइस के साथ कर रहा है, माई स्ट्रिंग की वैल्यू इंटर क्वांटिटी करनी है कि कितनी क्वांटिटी और टोटल प्राइस करके। तो ये प्रोग्राम है बेसिकली आपके पास क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, वो कह रहा है कि आप एग्जांपल में न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं स्टैंडर्ड डायरेक्टरी से, ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट से, और स्टैंडर्ड इनपुट सीन से ले सकते हैं। ये प्रोग्राम में कर रहा है, एक मिनट यहाँ पे, या आप किसी भी प्रोडक्ट जब आप परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस बत पूछ रहा है और क्वांटिटी पूछ रहा है, तो उसको टोटल प्राइस आपको कैलकुलेट करके देगा। फॉर एग्जांपल आप कंपाइल करते हैं और आप परचेज़ करने गए हैं पेप्सी, ठीक है, पेप्सी की फॉर 1 लीटर जो है 120 की है, और आप ले रहे हैं 5 या 6, तो 6 बोतलें आप ले रहे हैं और एक की प्राइस 120 है, तो आपको 720 प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये आप पॉइंट ऑफ सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपने लिहाज से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल अंदाज में, और इस तरह भी कर सकते हैं।